और ये जगह जगह पर जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की यात्राएं रोकने का जो काम हो रहा है वो उन्हीं लोगों के द्वारा हो जिनको भाई बताते हैं। ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, पैसों के लालच में ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। समाज में अलग अलग तरह के अत्याचार हो रहे हैं। जैसे भाई ने बताया लाहौ जिहाद कहाँ से? लाहौ जिहाद ऐसे ही आता है उठ के कि किसी और समाज में आप उसको ये कराओगे, शादी कराओगे, बच्चों की शादी करवाएंगे, किताब देंगे, कपड़ा देंगे, इस तरह से गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 7। मैं अनुज कुमार आपके साथ एक बार फिर से जुड़ चुका हूं नई खबर के साथ। हमारे साथ हैं विश्व हिंदू परिषद के जिला मंत्री योगेश चौहान जी। आइए इनसे बात करते हैं, क्या मैटर है। भाई साहब, ये जो है कोटड़ी बहलोलपुर गांव पड़ता है। हाँ, यहाँ पर बहुत भारी संख्या में ठीक ठाक जो है दलित समाज के लोग भी यहाँ पर रहते हैं। और आज भाई धर्मदास जी के माध्यम से एक सूचना प्राप्त हुई, थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र में गांव पड़ता है। सूचना प्राप्त हुई कि कोई मुकेश नाम का व्यक्ति है और यहाँ पर बाहर से आकर के बसा है। वो पहले दलित था, उसने ईसाई धर्म जो है कबूल कर लिया था और यहाँ पर कुछ जमीन लेकर के उसने मकान आदि बना करके यहाँ पर अपना प्रचार करना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसका कार्य चल रहा था और आज वो एक सत्संग के माध्यम से यहाँ पर परिवार के लोगों को बुला करके उनका जो है दिमाग बदलने का काम कर रहा था। यहाँ पर जो है परिवारों में उसने समय समय पर जो है जो लालच देने का काम किया। जो गरीब परिवार के लोग हैं, किसी गरीब बच्चे का बस्ता बंधवा दिया, किसी को जूते दिलवा दिए, अगर कोई बीमार है तो उसको फ्री जो है इलाज कराने का लालच दिया गया। और किसी के अगर छप्पर पड़ा हुआ देखोगे आप, बहुत सारे लोगों के छप्पर हैं, उनको ये कहा कि आपका जो है हम घर बनवाने का भी काम करेंगे। तो इस प्रकार के वो लालच दे करके धर्म परिवर्तन करने का काम कर रहा है। तो आज सूचना प्राप्त हुई तो हम भी पहुंचे। जैसे धर्मदास जी भाई वहां पर पहुंचे तो उन लोगों ने इसके साथ भी बदतमीजी करना चाहिए और इसको बोला कि तू जो है हमारे घर में हमें हमारी लड़की को उठाने के लिए आया और जो है तुम घर में घुसा, गलत नियत से घुसा और तेरे पर मुकदमा आदि करा देंगे। तो तभी मेरे द्वारा जो है प्रशासन को सूचना दी गई, बिहारीगढ़ इंस्पेक्टर को सूचना दी गई। तो यहाँ पर 2-3 जो है दरोगा यहाँ पर पहुंचे। जब वो यहाँ पर आए, सब लोगों से उन्होंने जानकारी प्राप्त करी तो महिलाएं भी और बच्चे भी, बड़े बूढ़े सब बोल रहे थे कि यहाँ भारी जो मात्रा में जो है मतलब इनके द्वारा जो है प्रलोभन देने का जो है मुकेश के द्वारा कार्य चल रहा है और धर्म परिवर्तन कराने का काम हो रहा है। परंतु इन लोगों की उसने नहीं सुनी। उसका रवैया केवल ये था, बार बार इनको धमकाने का काम किया। क्योंकि उस टाइम पर वीडियो आदि बन रही थी, तो जब कोई औरत या कोई महिला ये बोल रही थी कि ये जो है धर्म परिवर्तन कराते, लालच देते हैं, तो वो बोल रहे थे कि आप चुप होइए, आप चुप होइए। तो सबको उन्होंने चुप कराने का काम किया, किसी को भी बोलने नहीं दिया। और केवल उस मुकेश नाम के व्यक्ति से उसने बात करी और उससे रजिस्टर आदि के बारे में जानकारी ली और जो है इनको धमकाने का काम किया। तो मैं तो इतना कहना चाहूंगा, वो जो है जब इतने लंबे समय से हर गांव के अंदर दलित समाज को ईसाइयों के द्वारा जो है कन्वर्ट करने का कार्य चल रहा है, प्रशासन कहाँ है? प्रशासन के रवैये से बिल्कुल ये जाहिर हो रहा है कि उसकी जानकारी में सारा विषय है, परंतु वो मौन है। केवल और केवल ये हिंदू धर्म को बदनाम करने का कार्य प्रशासन के भी लिप्त होने का हमें संदेशा है। क्योंकि आप देखते होंगे हर रोज इस क्षेत्र में गोकशी की घटनाएं कितनी भारी मात्रा में होने का काम हो रहा है। हमने उसके लिए भी आवाज उठाई। लव जिहाद की घटना आपको बताऊं, अभी नौरंगपुर गांव पड़ता है, 3 दिन पहले 2 वाल्मीकि समाज की जो लड़की है, ईसाइयों के द्वारा उनका धर्म परिवर्तन करा करके उनको गायब कर दिया गया। 3-4 दिन से उनका लड़कियों का कोई पता नहीं। अभी कार्यकर्ताओं के द्वारा वहां पर ये सूचना प्राप्त हुई कि वो जो है लड़की गायब है, उनको कुछ पता नहीं। तो क्षेत्र के अंदर ऐसी घटनाएं घट रही है। आप देखते होंगे लव जिहाद की घटनाएं कितनी घट रही है। बार बार जो है हिंदू बहन बेटी को जो है टारगेट करने का कार्य विधर्मियों के द्वारा करने का काम हो रहा है। प्रशासन क्यों चुप है? प्रशासन इस ओर क्यों नहीं ध्यान देने का कार्य कर रहा है? क्यों नहीं सख्त कार्रवाई करने का काम कर रहा है? अगर इसके खिलाफ कोई आवाज उठा रहा है, धर्मदास जी ने अगर आवाज उठाई है, तो उस मुकेश के द्वारा भी इसको धमकाया गया और प्रशासन के द्वारा भी इसको चुप कराने का काम किया गया। तो इस मैटर को लेकर के, इस प्रकरण को लेकर के आपकी आगे की रणनीति क्या है? रणनीति है कि देखो, संगठन विश्व हिंदू परिषद बजरंग दल समाज में जागरूकता के माध्यम से अपनी बात रखने का काम करता है। मैं तो इनसे भी निवेदन करना चाहूंगा, जो मेरे दलित समाज के यहाँ लोग हैं, आप अपना इतिहास उठा करके देखो। 649 वर्ष पूर्व संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज, जिनकी हम अब जो है वर्तमान में समय समय पर जयंती बनाने का कार्य कर रहे हैं, सिकंदर लोधी जो उस समय दिल्ली का शासक था, उसके द्वारा भी उनको जो है अनेक प्रकार की जो पीड़ाएं देने का काम हुआ और अनेक प्रकार के प्रलोभन देने का काम हुआ।
परंतु उन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार नहीं किया। अब पुराने समय में आप इतिहास उठा करके देख लो, जो हमारा दलित समाज है, जो हमारा वाल्मीकि समाज है, इन्होंने उन लोगों का मैला उठाना पसंद किया, परंतु अपना धर्म छोड़ना जो है स्वीकार नहीं किया। तो मैं सभी से निवेदन करना चाहूंगा, उस समय का जो माहौल था वो एक अलग था, आज का समय अनुकूल है। ऐसी क्या आवश्यकता है, ऐसी क्या आवश्यकता आन पड़ी कि जो है हम ऐसे ईसाइयों के द्वारा, मुस्लिमों के द्वारा उनके प्रपंचों में अनेक प्रकार के जो प्रलोभन देने का कार्य कर रहे हैं, उसमें भसने का काम कर रहे हैं। हम हिंदू हैं, हमें गर्व होना चाहिए। तो मैं सभी दलित समाज से जो है निवेदन करना चाहूंगा, अपने महापुरुषों, चाहे वो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर हो, चाहे वो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज हो, उनसे हमें जो है सीख लेनी चाहिए। जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम धर्मदास, अंशुल म्यूचुअल हेल्थ फाउंडेशन से डायरेक्टर एंड फाउंडर। मुझे यहाँ पे सूचना मिली गांव में कोठड़ी बहलोलपुर थाना बिहारीगढ़ क्षेत्र के अंतर्गत कि धर्म परिवर्तन बड़े पैमाने पे कराया जा रहा है। जैसे मैं इस सूचना पे यहाँ पे गांव में आज पहुंचा, तो गांव में जैसे मैं सत्संग चल रहा था, उस सत्संग में एक व्यक्ति को अपनी वीडियो के माध्यम से उसको कहा कि तुम वीडियो बनाना। वो वीडियो लेके जैसे ही हम वहाँ पे गए तो मुझे मुकेश के द्वारा फोन छीन लिया गया और हमें धमकी दी गई कि आप मेरे घर में घुसे हैं। आप ये मुकेश वही है जो ईसाई की प्रवृत्ति में जो कन्वर्ट करा रहे हैं लोगों को? यस, ये पहले तो चमारी था। अच्छा अच्छा। ये 15 साल पहले, 20 साल पहले का अगर इसका ये उठाओगे, पारिवारिक ये उठाओगे, तो ये चमार है। और इसने यहाँ पे गांव में चमार की हैसियत से ही बसना पसंद किया। ये बाहर से आके बसा, गांव टिकरोल ननौता से आके यहाँ पे बसा और लोगों को गुमराह कर रहा है। आज गुमराह कर रहा है, लोगों का माइंड वॉश कर रहा है कि अगर आपके बच्चों की शादी नहीं होगी, हम बच्चों की शादी करवाएंगे। अरे बच्चों की किसकी शादी करवाओगे? हम लोगों की चमार की बेटियों को आज कहीं और आप बिहाओगे कि किसी और समाज में आप उसको ये कराओगे, शादी कराओगे? बच्चों की शादी करवाएंगे, किताब देंगे, कपड़ा देंगे, इस तरह से गुमराह करने का कार्य किया जा रहा है। और इस सत्संग के माध्यम से क्या है, लोगों का माइंड वॉश किया जाता है। पहले भी 15-20 परिवार यहाँ पे ऐसे लिप्त थे इसमें, जो आज वापसी आए हैं इससे। उन्होंने फिर से सतगुरु रविदास महाराज जी का वही रास्ता अपनाया है जिसपे सतगुरु रविदास महाराज चलते थे, इस समाज के लिए डंका पीट के कार्य करते थे। उस समय में कार्य करते थे 649 वर्ष पूर्व, जब इस देश में बोलने की आजादी नहीं होती थी। अगर कोई व्यक्ति बोलता था, उसके मुंह में लोहा पिघला के, कान में लोहा पिघला के डाल दिया जाता था। ये क्यों नहीं ये समाज उस रास्ते पे चल रहा है? और मैं उन सभी संगठनों से भी कहना चाहूंगा जो वोट के लालच में बोलना नहीं चाहते, समाज को देख नहीं रहे, समाज कहाँ जा रहा है। समाज आज ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है, पैसों के लालच में ईसाई धर्म में कन्वर्ट हो जा रहा है। समाज में अलग अलग तरह के अत्याचार हो रहे हैं। जैसे भाई ने बताया लाहौ जिहाद कहाँ से? लाहौ जिहाद ऐसे ही आता है उठ के कि लड़कियों को टारगेट किया जाता है, हमारे साथ में बैठते हैं, खाते पीते, उसके बाद लाहौ जिहाद हो जाता है। तो इस चीज से हम लोगों को बचना है और बच के रहना है इन ऐसे विद्रोहियों से जो समाज को गुमराह करने का कार्य कर रहे हैं। और मैं एक बार फिर उन सभी संगठनों को कहना चाहूंगा कि आप लोग बड़ा दलित मुस्लिम एकता जिंदाबाद करते हो, आप बड़ा जय भारत जय हिंदू करते हैं, आप कहते हैं कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आप सब कुछ बनाओ, लेकिन समाज को अलग दिशा में मत जाने दो। जो जिस समाज में जन्मा है उसको उसी समाज में रहने दो, अपने महापुरुषों के विचारों पे इसको चलने दो। इस समाज को गुमराह मत करो। लेकिन ये घर बंद कमरों में, गांव के बीचों बीच करके बंद कमरों में लोगों का माइंड वॉश किया जा रहा है, इसको रोका जाए, इस पे अंकुश लगाया जाए। मेरा तो यही कहना है, समाज भटके ना, मुद्दों से ना भटके, क्योंकि आप अगर हक की बात करोगे, हक मांगना शुरू करो, उल्टी जगह ना जाओ। धन्यवाद। अच्छा, थोड़ी सी एक बात पूछना चाहूंगा। थाना क्षेत्र बेहेट के गांव पिठोरी में आपके साथ संज्ञान में प्रकरण आया होगा, शोभा यात्रा को लेकर के वहां के मुस्लिम लोगों ने शोभा यात्रा को लेकर के वहां पे ऐतराज लगाया था, यानी शोभा यात्रा निकलने नहीं दी थी, तो उस पर आपका क्या कहना है? मैं ये कहता हूँ, देखिए किसी मुस्लिम समाज को टारगेट नहीं करना चाहिए। मान लो किसी मुस्लिम समाज को, किसी हिंदू समाज को, किसी पारसी को, किसी सिख को एक पर्टिकुलर टारगेट नहीं करना चाहिए, क्योंकि विद्रोही हर एक समाज में होता है। चंद लोगों ने क्या किया, चंद लोगों ने उस पर उपद्रव किया, चंद लोगों ने उस पर उपद्रव करके शोभा यात्रा रुकवाने का कार्य किया। लेकिन प्रशासन की जिम्मेदारी थी वहां पे शोभा यात्रा निकलवाना। क्या संत शिरोमणि गुरु रविदास सबके महापुरुष नहीं हुए? संतों के संत नहीं हुए? सभी संतों के संत हुए ना। तो रजत भाई, मैं यही कहना चाहूंगा कि वो शोभा यात्रा वहां पे निकले। जैसे प्रशासन ने कहा कि अगले साल में हम उसको निकलवाएंगे, इस साल भंडारा करके नहीं। आप देखिएगा, अलग अलग जगह का उठा के देखिएगा, मुस्लिम समाज से लोगों ने फित्ते काटे हैं, प्रसाद वितरित किया है, और राजपूत समाज से प्रसाद वितरित किया है, फित्ते काटे हैं, कश्यप समाज से लोग शोभा यात्रा में शामिल हुए।
कौन सा ऐसा समाज है जिससे शोभा यात्रा में शामिल नहीं इसका हुए? मतलब आपका कहना है सीधा सीधा कि कहीं ना कहीं इसमें राजनीतिक लोग अपनी रोटियां सेकने का काम कर रहे अपनी हैं। रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं, क्योंकि राजनीतिक लोगों को वोट चाहिए, मुझे वोट नहीं चाहिए। मैं एक समाज से हूँ, समाज के लिए खड़ा हूँ, जहां मुझे समाज कहेगा मैं मिलूंगा। अच्छा, पिठोरी प्रकरण में भाई साहब आपका क्या कहना है? पिठोरी की बात हो, चाहे आज की जो घटना है इसकी बात हो, और चाहे लव जिहाद की बात हो, मैं तो दलित समाज के नेताओं से इतना निवेदन करना चाहूंगा, किसी भी विषय को लेकर के अगर कोई विषय सवर्ण से संबंधित या ओबीसी से संबंधित होता है तो उसको भुनाने का कार्य करते हैं। क्योंकि आप देखते हैं कि जय भीम और जय मीम का वो नारा देने का जो कार्य कर रहे हैं, और ये जगह जगह पर जो संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की यात्राएं रोकने का जो काम हो रहा है वो उन्हीं लोगों के द्वारा हो जिनको भाई बताते हैं। जो मुस्लिम लोग हैं उन्हीं के द्वारा यात्राएं रोकने का काम, उसमें विघ्न डालने का काम उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। अब ये जैसे धर्मांतरण जैसी आज की घटना है और लवजात जैसी इस क्षेत्र के अंदर बहुत सारी घटनाएं हो गई है, तो उन लोगों से मैं ये कहना चाहूंगा कि जब कोई मुस्लिम किसी दलित लड़की को लेकर के भागने का काम करता है, उसको लव जिहाद में फंसा करके इसको ले जाने का काम करता है, तो वहां भी उनको खड़ा होना चाहिए, वहां भी आवाज उठानी चाहिए। जब वो समाज के लिए कार्य कर रहे हैं तो वहां भी उनको बोलना चाहिए, वहां वो मौन हो जाते हैं। केवल और केवल वो एक एक तरीके से ऐसी राजनीति करते हैं, अगर सवर्ण या ओबीसी का कोई व्यक्ति के द्वारा दलित समाज को किसी प्रकार का कष्ट दे दिया जाता है तो उसके खिलाफ एकदम से आवाज उठाने का काम करते हैं। अगर वहां कोई मुस्लिम होता है विधर्मी तो वहां वो चुप हो जाते हैं, मौन हो जाते हैं। अब पिठोरी की बात ले लो आप, पिठोरी के अंदर भले ही चाहे कोई भी हो, चाहे वो सन्नी जी हैं, चाहे वो चंद्रशेखर जी हैं, चाहे वो मंजीत भाई जी हैं, कोई भी है, क्या जब उनका भाईचारा है उन मुस्लिमों के साथ में, क्या वो बैठ करके उस बात को सुलझा करके एक शांति प्रिय तरीके से संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज की यात्रा निकाल नहीं सकते? अब वो भाईचारा कहाँ गया? मैं तो ये पूछना चाहूंगा, वो भाईचारा कहाँ गया? तो ये एक तरफा और एक जो है जाति को टारगेट कर केवल अपनी राजनीति चमकाने का जो वो कार्य कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। दलित समाज के अंदर आज भी बहुत सारे लोग, पिछड़े हुए लोग हैं जो जो उनको कोई भी बहलाने फुसलाने का कार्य कर लेता है। जैसे उसके संबंध में आज कोटली बहलोलपुर के अंदर जो घटना हुई है, आप देख लीजिए, यहाँ पे बहुत से परिवारों को जो है लालच देने का काम ईसाइयों के द्वारा, जो एक पहले दलित था वर्तमान में वो ईसाई बन चुका है, उसके द्वारा चल रहा है। ऐसे लोगों के खिलाफ भी आवाज उठाने का काम करें, अपने लोगों को समझाने का काम करें। अरे संत शिरोमणि गुरु रविदास जी महाराज पे जी के रास्ते पर ही चलने के लिए दिशा निर्देश करने का काम करें। अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ एक नई खबर के साथ। जय हिंद।